बीएलओ ड्यूटी से जुड़ी हुई इंडिया पर आ रही अहम जानकारी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी को लेकर लखनऊ हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शिक्षकों को शर्तों के साथ राहत दी है। क्या राहत दी है, सीधे हम आपको लेकर चलते हैं। प्रियांशु मिश्रा जो इंडिया के संवाददाता हैं, इस खबर पर नजर रखे हुए हैं। प्रियांशु, जरा बताइए कि हाई कोर्ट में ये मामला कैसे पहुंचा, कौन लोग गए थे और हाई कोर्ट की ओर से शिक्षकों को क्या राहत दी गई है? जी सर, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जैसा कि हर बार जो है उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षक लगातार ये मांग उठाते आए हैं कि उन्हें जो है पढ़ाई के अलावा अन्य किसी कार्यों में ना लगाया जाए। जब धरना प्रदर्शन सर करते हैं तो उसमें भी उनकी यही मांग प्रमुखता से रहती है कि उन्हें जैसे बीएलओ ड्यूटी में लगा देते हैं या अन्य किसी कार्यों में या चुनाव में भी उनकी ड्यूटी लगाते हैं, तो वो इससे मुक्ति पाना चाहते हैं और इसके लिए अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं। और इस बार जो बीएलओ या बूथ लेवल ऑफिसर के लिए ड्यूटी लगाई गई है, घर घर जाकर मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम 19 अगस्त से शुरू किया गया है, जो सर 29 सितंबर तक चलेगा। उसमें जो है कई बेसिक शिक्षकों की जो है बीएलओ में ड्यूटी लगा दी गई है और इसी को लेकर ये मामला सर हाई कोर्ट में पहुंच गया। और जो इसको लेकर सर 2 रिट जो दायर हुई थी, उसमें हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई है, जिसमें शिक्षकों को सशर्त थोड़ी बहुत सर राहत जरूर दी गई है। पहली रिट जो सर सीतापुर से दायर हुई है, उसमें अंजू राज एंड 114 अदर्स, अंजू राज और 114 शिक्षक हाईकोर्ट में गए थे। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में उन्होंने ये अपील की थी कि उनकी ड्यूटी बीएलओ में ना लगाई जाए। उन्होंने अपनी पूरा जो एक रिट दायर की थी, उसमें उन्होंने दिक्कतें को भी मेंशन किया था, क्या क्या दिक्कतें शिक्षकों को आती है अध्यापन कार्य के अलावा अगर बीएलओ में ड्यूटी उनकी लगा देते हैं। दूसरा सर एक हरदोई से रिट दायर हुई थी, डॉक्टर संदीप शुक्ला और 3 अन्य। तो इन दोनों याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की जो सिंगल बेंच है, न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन, उन्होंने अहम फैसला सुनाया है और सशर्त थोड़ी राहत दी है। उन्होंने 4 बिंदुओं पे जो है अपना फैसला सुनाया है और शिक्षकों को जो राहत दी है वो हम आपको बताते हैं। तो पहला बिंदु सर ये है, राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन क्लॉज 3.1 के अनुसार यदि अन्य श्रेणी के कर्मचारी उपलब्ध हैं तो शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी या बीएलओ नहीं बनाया जाएगा। ये सर पहली शर्त है। अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी उपलब्ध है तो शिक्षकों की ड्यूटी ना लगाई जाए। दूसरी, कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 3 हफ्तों के भीतर इस संबंध में नए सिरे से तैनाती की जाए। तो शिक्षक सर ये मान रहे हैं कि हो सकता है जब नए सिरे से तैनाती हो तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिल जाए, उनकी बीएलओ से ड्यूटी कट जाए। तीसरी सर, जब तक यह तैनाती नहीं हो जाती है तब तक याचिकाकर्ता या टीचर्स को पहले से मिली चुनाव ड्यूटी करनी होगी, लेकिन केवल छुट्टियों और पढ़ाई के बाद भी। तो सर समझ सकते हैं बड़ा टास्क है। 2 बजे तक सर शिक्षक जो है स्कूल में अध्यापन कार्य करते हैं और उसके बाद वो घर घर जाकर जो है सत्यापन का कार्य करें, मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम करें। तो व्यवहारिक तौर पर शिक्षकों का ये कहना है ये काफी जो है जटिल प्रक्रिया है और उनको दुगनी मेहनत करनी होगी। तो ये सर जो तीसरा क्लॉज है, इसको लेकर भी टीचर्स ने कई कहा कि राहत तो जरूर दी है, लेकिन उनके सामने कहीं ना कहीं संकट है कि 2 बजे के बाद जाकर वो गांव-गांव जाकर मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम निपटाएं। सर चौथा यह है, यदि किसी शिक्षक की व्यक्तिगत समस्या या कोई आपत्ति है तो वे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन सर इसमें भी हमारी शिक्षकों से जो बात हुई है, उनका ये कहना है कि कई सर शिक्षक ऐसे होते हैं जिनमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये वो अधिकारी के सामने पढ़ना नहीं चाहते हैं कि हमारी ड्यूटी जो है ना लगाई जाए, क्योंकि जिला निर्वाचन अधिकारी सर जिले का जिलाधिकारी होता है और कई शिक्षक बहुत से होते हैं जो हिम्मत नहीं जुटा पाते कि जिलाधिकारी के पास जाके अपनी समस्या उठाएं। और उसमें सर कहा गया है जिला निर्वाचन अधिकारी उस शिकायत पर कानून के अनुसार विचार करेगा, लेकिन शिकायत देने से शिक्षक अपनी चुनाव ड्यूटी से मुक्त नहीं होंगे, यानी कि केवल शिकायत कर देने भर से वो चुनाव ड्यूटी से मुक्त नहीं किए जाएंगे। उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशों का पालन करना होगा। तो सर ये जो 4 शर्तें लगाई गई हैं, इसमें कहीं ना कहीं काफी पेचीदगी भी है, क्योंकि 2 बजे के बाद शिक्षक अगर मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम अगर निपटाएंगे तो कहीं ना कहीं वो देर रात घर भी पहुंचेंगे और अगले दिन फिर सुबह उनको उठ के जाकर जो है अध्यापन कार्य करना होगा।
इसके अलावा आपको सर सीतापुर का हाल बताएं, कई जो बीएलओ ड्यूटी से गैर हाजिर रहे हैं शिक्षक या अन्य कर्मचारी, उन पर एफआईआर दर्ज भी कराई गई है। हम आपको बताना चाहेंगे सीतापुर में 48 बीएलओ के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। सदर तहसील के 4 ब्लॉक हैं, उनमें 48 बीएलओ ने चुनाव कार्य में बाधा उत्पन्न की है और इसे गंभीरता से लेते हुए एसडीएम सदर धामिनी एस दास ने नायब तहसीलदार सदर को संबोधित बीएलओ के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं, जिसमें सर खैराबाद ब्लॉक के सबसे ज्यादा 35 बीएलओ ने प्रशिक्षण में प्रतिभाग नहीं किया है। बीएलओ सामग्री भी प्राप्त नहीं की है, जबकि पंचायत मतदाता सूची का बीएलओ की ओर से घर घर जाकर गणना व सर्वेक्षण और हस्तलिखित पांडुलिपि तैयार करने का कार्य 19 अगस्त से शुरू हो चुका है, जैसा मैंने पहले से बताया। इसी तरह एलिया ब्लॉक के 5 बीएलओ, परसेंडी के 3 और हरगांव ब्लॉक के 5 बीएलओ ने प्रशिक्षण सामग्री नहीं प्राप्त की है और प्रशिक्षण से सर गैर हाजिर रहे हैं। इसके अलावा सर आपको एक अहम जानकारी और दे दें, आई इंडिया के पास हफ्ता भर पहले एक प्रार्थना पत्र आया था। एक शिक्षक ऐसा है जिसके पैर में चोट लगी हुई है, फ्रैक्चर हो गया है और उसकी बीएलओ में ड्यूटी लगा दी गई है, तो उसने भी जो है उस शिक्षक ने एसडीएम सदर को एक प्रार्थना पत्र दिया है, तहसीलदार को दिया है कि वो ऐसी अवस्था में जो है कैसे बीएलओ ड्यूटी करने जाएगा, लेकिन अभी तक सर जो जानकारी मिली है उसकी ड्यूटी नहीं कट पाई है। तो कहीं ना कहीं सर हाईकोर्ट से शिक्षकों को राहत जरूर मिली है बीएलओ में ड्यूटी ना लगाने को लेकर, लेकिन जो शर्त हाईकोर्ट ने लगाई है उसमें कहीं ना कहीं सर शिक्षक असमंजस में भी हैं और उनके सामने कहीं ना कहीं कई समस्याएं भी हैं जो हमसे उन्होंने साझा की है सर। बिल्कुल, बीएलओ की ड्यूटी को लेकर जो शिक्षक हैं वो गए थे हाई कोर्ट और वहां से सशर्त उन्हें जो है राहत तो मिली है, लेकिन ये राहत उनको दिख नहीं रही है शिक्षकों को। फिलहाल बीएलओ को लेकर हमेशा से बेसिक शिक्षक जो हैं वो इसका विरोध करते रहे हैं। यहाँ तक कि शिक्षक ही नहीं, शिक्षा मित्रों की भी ड्यूटी लगा दी गई है मतदाता पुनरीक्षण के कार्य में। और ऐसे समय में जब बेसिक स्कूलों की हालत आप देख रहे हैं, कैसे अभी विलय को लेकर के, स्कूलों को लेकर के कितना हायतोबा मची, और इसके बाद अब बेसिक स्कूलों के शिक्षक बीएलओ ड्यूटी करने को लेकर हाई कोर्ट पहुंचते हैं और हाई कोर्ट से उन्हें सशर्त राहत जैसी दी जाती है। अब देखना होगा कि ये समस्या शिक्षकों की निपटती है या फिर प्रशासन जिस तरीके से बीएलओ ड्यूटी शिक्षकों की करा रहा है या कराता आ रहा है वो कराता रहेगा, ये भी देखना रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि शिक्षक जो चाहते हैं कि बीएलओ ड्यूटी उन्हें न करनी पड़े, क्योंकि शिक्षण कार्य कहीं न कहीं प्रभावित होता है। हाई कोर्ट ने भी कहा यदि इनके पास सरकार के पास, शासन के पास यदि उस श्रेणी के कर्मचारी हैं तो उनसे ड्यूटी कराई जाए, उसके बाद शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाए। अब देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल हाई कोर्ट ने थोड़ी राहत दी है, अब आगे देखना होगा कि इसका फायदा शिक्षकों को मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि इधर लगातार बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई भी प्रशासन कर रहा है। कहीं एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई हो रही है, कहीं और कार्रवाई करने की बातें कही जा रही। तो कुल मिलाकर के ऐसे हालातों में शिक्षक बीएलओ की ड्यूटी आगे चलकर कर पाते हैं, करते हैं या नहीं, ये भी देखना लाजमी रहेगा। प्रियांशु, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका शुक्रिया। धन्यवाद सर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।